एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ये केस स्टडी विच इज फ्रॉम अ केवी पेपर, है ना, और ये भी अहमदाबाद का थिंक प्री बोर्ड है, वहां से मुझे मिला है इस साल का। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ शायद माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है या कुछ गलती करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसने हमें बताया कि दिस इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो पता है आपको गुजरात में है। अब इसमें से इंट्रोडक्शन में से हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इट स्टैंड्स ओवर 58 मीटर हाई बेस। तो जो ये बेस दिख रहा है ना, ये हमारे लिए 58 मीटर है। ठीक है, तो इंक्लाइनोमीटर यूज करके हाइट ऑफ स्टैचू निकालना है। तो एक सिचुएशन दी है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू फ्रॉम प्लेस ए। यहाँ से प्लेस ए दिख रहा है, तो ये बिल्कुल बेस के साथ में है। यहाँ से उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे ने मेजर किया, तो विच इज और ये प्लेस ए जो है ना, वो क्या है, यहाँ से 80√3 मीटर्स अवे है। और स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन दिया है, तो हम इसे ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री से। ठीक हो गया इतना, बिल्कुल सही बात है। अब ये बेस जो है ये 58 है, तो यहाँ पर भी ये 58 होगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि द सिचुएशन 2 में एक बच्चा यहाँ पॉइंट बी पे खड़ा है विच इज 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड। तो ये जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसने चेक किया, इट कम्स आउट टू बी 30 डिग्रीज। चलो ठीक होगी बात ये। और विच इज 40 मीटर्स अबव फाउंड विद 30 एंड एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू। अब ये वाला हमें अलग से इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम एंटायर हाइट चेक करते हैं ना स्टैचू की, सो दैट इज कमिंग एज 240 मीटर्स। बिल्कुल सही हो गया। अब इसी इंफॉर्मेशन को हमें फर्स्ट पार्ट में सिचुएशन 1 को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो एक तो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए है, वहीं से हम लोग पॉइंट ले लेंगे एज, क्योंकि ए और बी हमारे ऑक्यूपाइड पॉइंट्स हैं, तो आई विल टेक, लेट मी टेक स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, तो पी क्यू आर पॉइंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का टॉप है, ये हमारा क्यू और ये आर। ठीक है, थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्शन, जब हमने सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना होता है ना विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो आपने प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन लिख कर आया करो कि हमने लिया है पी आर इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि हमें क्या दी है 240 मीटर से। बहुत जरूरी होता है, क्यू आर इज द बेस ऑफ हाइट 58 meters, point A is the observation point। ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग देके आनी है सिचुएशन 1। क्या है, हम डायग्राम बनाएंगे, इसको लिखेंगे नहीं, इसके बिना आपका डायग्राम बिल्कुल अधूरा है। मतलब एक नंबर में इतनी मेहनत की, आधा नंबर वहां कटवा लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एंड फिर हम लोग मेंशन कर देंगे, देखो और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री। सो फिर हम लिख देंगे एंगल पी ए आर इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। तो ये हाइट जो है ये हमें दी हुई है 58 मीटर, डायग्राम में वो रिप्रेजेंट भी कर देना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट दी हुई है दैट इज 240 मीटर्स। और एक और चीज मेंशन की हुई है कि डिस्टेंस ए आर जो है दैट इज 80√3 मीटर्स। कुछ भी मिस नहीं करना है। इतना सब करने पे, इतनी मेहनत मारने के बाद बच्चों एक नंबर मिलेगा, ये ऐसे नहीं मिलने वाला, पूरी मेहनत करनी है हमें। तो हमने एक नंबर के लिए पूरी मेहनत की, हमने पूरा पूरा लिख दिया कि हाइट ऑफ मतलब सिचुएशन 1 से व्हाट इज द सिचुएशन 1 लाइक। ठीक है ना, और कुछ नहीं इसमें और कैलकुलेशंस नहीं करनी होती, लेकिन ये सारा कुछ आपको मेंशन करना है, राइट। अब ऐसे ही सिचुएशन 2 को हमें बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो यहीं से सिचुएशन 2 को बनाते हैं, तो लिख लिया होगा ना सबने ये। अब आते हैं सिचुएशन 2 पर। सिचुएशन 2 पे ना हमारा जो डायग्राम है, जो हाइट है उसकी वो सेम रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं कि ये सब चीजें हटा देते हैं, हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी ऐसे ही खड़ा है, लेकिन अब हम जो पॉइंट से देख रहे हैं ना वो यहाँ पर है। ठीक है ना, और वो कहाँ पर है, विच इज 40 मीटर्स। देखो ये जो था ये 58 मीटर्स था। अब बहुत जरूरी है कि हम लोग ना हर एक चीज थोड़ी सी, नॉट एज पर स्केल बट इट शुड बी विजिबली करेक्ट। 58 मीटर्स लिया है, तो ऑब्वियसली बच्चों अगर मैं पॉइंट बी लूंगी तो क्यू से थोड़ा नीचे को ही होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये पॉइंट बी थोड़ी सी हाइट पर ले लिया। अब ये बी था तो हमारा ऑक्यूपाइड है, पी क्यू आर, आई थिंक आई कैन टेक दिस एज एस, एस ले लेते हैं। तो ये है 40 मीटर्स और यहाँ पर जो पूरी हाइट है दैट इज 240 मीटर्स। क्लियर हो गया बच्चों। और यहाँ से जो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देख रही हूँ, अब ये मत कहना कि मैम ये तो 30 डिग्री एंगल नहीं लगता, प्लीज नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपका 58 मीटर्स के नीचे 40 मीटर्स का पॉइंट होना चाहिए, वो जरूरी है। तो ये हमारा पॉइंट
बेस का है, दिस इज बेस। यहाँ पर भी आप सिचुएशन को प्लीज डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट जरूर करोगे, विच विल बी दैट PR इज द हाइट ऑफ स्टैचू जो कि है 240 मीटर्स, QR इज द बेस। दोबारा से लिखना होगा, बिल्कुल लिखो, नंबर चाहिए, पूरे 100 और 100 आएंगे वही अच्छे लगेंगे ना। एंड BS इज द हाइट 40 मीटर्स, एंगल ऑफ एलिवेशन PBQ, PBQ नहीं होगा, यहाँ पर S लिख दिया, T लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है मैंने T मार्क कर दिया, PBT, ठीक है ना। PBT इक्वल्स टू हाउ मच, 30 डिग्रीज, और तो कुछ नहीं दिया हुआ हमें, है सारा कुछ हमने सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद देखो जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें हमें कहा है कि दोनों ही केसेस में, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में हमें हाइट या कुछ भी कैलकुलेशन है जो करनी है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने सिचुएशन 2 का डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो पहले सिचुएशन 2 सॉल्व कर लो। तो पहले मैं P बार सॉल्व कर रही हूँ। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B from the statue, value of tan alpha. Tan alpha is the angle of elevation of the top of base and the, तो चलो पहले तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट में ही आंसर करते हैं। तो सब कुछ आंसर करने के बाद, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद, दे आस्क अस टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द स्टैचू। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्वियसली BT, तो मुझे BT की लेंथ निकालनी है। तो बहुत अच्छा होगा, देखो अब क्या करना है। तो BT की लेंथ निकालने के लिए ना, हमेशा जब भी कंफ्यूजन आती है ना, तो हमेशा देखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपने कौन सा लिया है, उसी के जो 3 पॉइंट्स मार्क किया ना, वही ट्राइंगल ले लेना। PBT, PBT में तो मेरे पास, मुझे पता है कि आई हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हाइट कुछ दिया हुआ है, तो आई विल राइट PT अपॉन BT एज tan 30। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे PT डिस्टेंस पर। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस 40 है और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 58 था। तो इसका मतलब जो हमारा ये QT डिस्टेंस पे आ रहा था, QT सा डिस्टेंस हुआ, दैट इज 18 मीटर्स। ये डिस्टेंस जो है वो 18 मीटर्स है, ठीक होगी बात ये। तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है, PT डिस्टेंस निकालना है, तो कितना होगा, 240 में से 40 माइनस करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, PT इज 240 माइनस 40 विच इज 200 मीटर्स, और BT तो हमें निकालना है, तो मैं लिखती हूँ 200 अपॉन BT tan 30 कितना आ गया, 1/√3। तो जिससे हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया 200√3 मीटर्स। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। सेकंड पार्ट में आपको लिखना है यहाँ पर आंसर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द स्टैचू इज इक्वल टू 200√3 मीटर्स। पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी सिचुएशन में नंबर कटेगा नहीं आपका। फिर आते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। तो यहाँ पर देखो, ऑब्वियसली अगर मुझे A और B में सिलेक्ट करना है ना, तो आई विल गो विद A पार्ट, है ना। और मैं कभी कभी पूछती हूँ कि अगर हमें ऑप्शन में ना एक क्वेश्चन इजी और एक क्वेश्चन मुश्किल दिया जाता है, तो मुश्किल वाला कौन सा बच्चा करके आएगा। तो होते हैं ऐसे कुछ बच्चे, वैसे तो मैं भी ऐसे बच्चों में ही थी दोनों में से मुश्किल वाला पार्ट करके आती थी, बड़ा ईगो को सेटिस्फाइंग लगता था। तो चलो हमें वो सब डिबेट्स में नहीं जाना है, तो यहाँ से ले ली 200√3 आ गया। अब उसके बाद उसने कहा है कि यही इस पॉइंट से ना हम यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब B से Q देख रहे हैं। So I'm looking from B to Q, और यहाँ जो एंगल है वो अल्फा बन रहा है। तो इस अल्फा को हमने, अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू फ्रॉम पॉइंट B। तो हमें tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं ये रिवाइज कर रही हूँ, tan अल्फा निकालने के लिए ना देखो ट्राइंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो हमने BT की वैल्यू निकाली थी दैट इज 200√3 मीटर्स, ठीक है। तो व्हेन आई हैव टू फाइंड tan अल्फा, जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया था ना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबने A पार्ट ही किया था वैसे ठीक है, तो मेरे जैसे बच्चे कम ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे इन ट्राइंगल QTB, राइट। QTB में tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा के लिए हम लेंगे QT अपॉन BT। तो QT की लेंथ हमें पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि ये 18 मीटर्स होगी, और BT आप निकाल चुके थे, वो होगा 200√3। तो उसने कहा है tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी और नहीं करना। तो इसको देखकर घबराना नहीं कि क्या बन गया ये। तो इसको मैंने जब कैंसिल किया तो 2 9 सा और 100 सा,
तो उसके बाद ये आ गया 9/100√3। 9 और √3 मल्टीपल्स हैं, तो मैंने √3 के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास बन जाएगा 9√3/100 इंटू 3। यहाँ से ये कैंसिल कर लिया, तो मेरे पास बन जाता है 3√3/100 एज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। कुछ नहीं और करना, इसको एज इट इज छोड़कर आ जाना। आपका सिचुएशन 2 बी पार्ट प्रॉपरली आंसर हो गया और पूरे 2 के 2 नंबर मिलेंगे इसमें, कुछ भी हमें मिस नहीं करना। लेकिन इससे बेटर होगा वहां पर मैक्सिमम अपना बेनिफिट लाने के लिए हम लोग सिचुएशन 1 के ए पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, एक और मैं आपको चीज कहूंगी कि जब भी आपको सिलेक्शन, अभी जब जितने भी दिन है कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करते हो ना, तो जब भी हमें और वाला पार्ट दिखे, आप कभी ये मत देखना, ये मत सोचने बैठना कि नहीं आए दोनों पार्ट आते हैं। आप एक बार अपने मन में जरूर सोचना कि पेपर में मैं कौन सा प्रेफर करूंगी करना या करूंगा करना। एक बार अपने मन में ही चॉइस जरूर बनाया करो और उसको सॉल्व करके देखा करो कि क्या वो आपका डिसीजन सही है कि नहीं। सीरियसली बहुत गाइडेंस मिलेगी जब आप फाइनल्स में पेपर में वहां बैठकर 3 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही है। इसी एक थॉट के साथ, देखो मैंने ये पॉइंट ले लिया था, मैं सिचुएशन 1 को फिर से रिक्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये पार्ट आंसर करना है। तो मैंने ए लिया था, दिस इज पी, यहाँ पर ये क्यू और ये आर, आई थिंक मैंने यही सब लिए थे, ठीक है ना। तो पी से लेकर आर तक मेरा डिस्टेंस था 240 मीटर्स और क्यू से लेकर आर तक डिस्टेंस था 58 मीटर्स और ये डिस्टेंस जो था वो 80√3 मीटर्स था ए से लेकर आर था और ये था 60 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन। होपफुली यही सब कुछ था, अगर नहीं है तो देख लेते हैं एक बार। 683 60 तो आई थिंक होपफुली था, मे बी नंबरिंग में मैंने मुश्किल कुछ ऊपर नीचे किया हो, बट दैट इज एक्सेप्टेबल। जो पहले किया है वही लिखना और उसी को फर्दर, आप दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको इसी को फर्दर सॉल्व कर देना है। कैलकुलेट हाइट ऑफ द स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां से ये हाइट निकालनी, एक्सक्लूडिंग द बेस, ठीक है। तो जो ये एंगल है, तो क्या करना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस एंड हाइट ऑफ स्टैचू एक्सक्लूडिंग, अच्छा ठीक है। तो हाइट ऑफ स्टैचू, बात करते करते ना डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, हाइट ऑफ स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस। तो बेस को अगर मैं एक्सक्लूड करती हूँ तो हाइट ऑफ स्टैचू क्या है, 240 माइनस 58 मीटर्स, है ना। तो अब बच्चा सोचे कि मैंने क्या किया है, -200 हो जाएगा, मतलब 58 में से 248, 240 में से 58 माइनस करोगे, पहले मैंने 40 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 200, फिर मैंने 18 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 182 मीटर्स। लेकिन अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो तो प्लीज बच्चों कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। तो हमारे पास आ गया, क्योंकि नंबर आने चाहिए बस, और बिल्कुल 182 मीटर्स आ गया। उसके बाद उसने कहा है एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन 1, कि सिचुएशन 1 से हम देखेंगे कि डायग्राम हमारा परफेक्टली अच्छे से ड्रॉ हुआ है कि नहीं, तो इसीलिए हमें बस उसको एक्सप्रेस करके लिख कर आना है। तो हम लिखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी आर ए हमें हाइट निकालनी है ना, तो PR/AR और ये है tan 60। तो PR की वैल्यू तो आपको निकालनी है, यहाँ पर ये नहीं लिखनी 240, और AR क्या हो जाएगा 80√3 और tan 60 क्या है √3। मल्टीप्लाई करोगे, देखो बच्चों क्या आ गया, PR is 80 into 3 हो जाएगा which is 240 मीटर्स। मतलब आपको ये सॉल्व करके बताना है, कैलकुलेट करके बताना है, या आपको लिखना नहीं है यहाँ 240। तो बच्चे की गलती यहाँ हो सकती है कि वो लिख दे यहाँ पे 240 80 √3 करके हम लोग गए, हमने तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर दी, वो नहीं है, क्योंकि ऑल्सो फाइंड कहा है द हाइट इंक्लूडिंग द बेस विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन 1। तो मैंने फिर से हाइट निकाली विच इज 240। ये सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं इस पॉइंट से 80√3 मीटर्स खड़ी हो जाऊंगी और 60 डिग्री के एंगल पर देखना चाहूंगी तो मुझे स्टैचू का टॉप दिखेगा। मतलब दिस सिचुएशन इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही ड्रॉ की गई है कि हमें इतना ही डिस्टेंस खड़ा होना है 60 डिग्री के एंगल पर, हम टॉप पॉइंट को देख लेंगे अगर हाइट 240 मीटर्स है। तो बस ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कि माई सिचुएशन इज एज पर प्रैक्टिकल रीजन, हमारी नंबर्स को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपको दिखाना होगा, इसको आपको सॉल्व नहीं करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं करनी होगी, बिकॉज फाइंड का। तो ये क्वेश्चन
इस तरह से ही आंसर करना चाहिए। होपफुली अगर ये पेपर में आ जाता है तो आपके कहीं भी नंबर ना कटे और बोर्ड्स के लिए आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो। ऑल द बेस्ट। कोई भी कंफ्यूजन है डू लेट मी नो, और भी अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके पास जिसको आप चाहते हो कि आंसर्स मिले तो प्लीज डू शेयर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।